नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। राधे राधे। आज का शो बहुत विशेष है क्योंकि आज समाचार की नहीं संस्कार की बात होगी। रोज मैं आपको खबरें दिखाती हूं, लेकिन आज जो प्रतिभाएं मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो खुद में खबर हैं। उम्र छोटी सी है, वैसा ही कद है, मगर बुद्धि इतनी कुशाग्र कि बड़े बड़े विद्वान भी चकित रह जाएं। ये बच्चे कृष्ण की तरह नटखट हैं, शिव की तरह योगी हैं, लक्ष्मी के जैसे चंचल हैं तो हनुमान के जैसे भक्त भी हैं। और जिस उम्र में बच्चे खेल के मैदान में दौड़ लगाते हैं, ये सनातन के भवसागर को पार करने में जुटे हुए हैं। मेरे साथ स्वागत करिए एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ सनातन के भविष्य, धर्म के बीज और वेद पुराणों के जानकार इन बाल विद्वानों का। स्वागत करते हैं हम आपका TV9 भारतवर्ष पर। और आपको बता दूं, आज इसी खास शो में खास मेहमान भी मेरे साथ हैं, तो जोरदार तालियों के साथ आप सभी का भी एक बार फिर से स्वागत। और साथ ही बता दूं, स्टूडियो में खास मेहमान धर्माचार्य भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इनको इसी कसौटी पर वो परखेंगे भी। आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही आपको बता दूं, एक खास मेहमान थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। फिलहाल मैं आपका परिचय करवा देती हूं, योगी उमेश पुरी जी से, जूना अखाड़ा से ही हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज आपका। सवाल बाल व्यास पंडित वेदांत जी आपसे, क्योंकि आप जिस तरीके से मैं 7 साल की उम्र से ये करते आ रहे हैं। सवाल मेरा इस लिहाज से है क्योंकि राम कथा, श्री हनुमंत कथा वाचन के तौर पर ये जाने जाते हैं, तो रामचरितमानस के सुंदरकांड से कोई चौपाई सुना दीजिए। मेरी सबसे प्रिय सुंदरकांड की एक चौपाई है कि जब श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी महाराज का कार्य करके आते हैं तो सारे वानर कहते हैं, अरे कार्य तो संपन्न हो गया, इन्होंने हमें बचा लिया। तो राम जी सब जानते हैं तो कहते हैं, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, हे पुत्र मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता। देखे करी विचार मन माही, और इस विषय पर मैंने अपने हृदय में विचार करके देख लिया है। तो ये हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी के प्रेम का संवाद है। मैं जानती हूँ ये तालियां यहाँ रुकेंगी नहीं, क्योंकि आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि ये रामचरितमानस पर 200 से ज्यादा कविताएं लिख चुके हैं। अब उसी में से अपनी एक पसंदीदा रचना भी सुना दीजिए। जब भरत जी श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं तो सारे लोग कहते हैं कि प्रभु आप अयोध्या लौट जाइए, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब अयोध्या का सूर्य अस्त हो गया है। तो सब प्रयत्न कर रहे होते हैं, हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का, और हम हो अवध की प्रजा राज्य हो रघुवीर का। तो भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाते हैं कि अवध में करूं प्रभु को सिंहासनासीन, क्योंकि इस घनेरे वन में मेरे राम ना रहेंगे। और नाथ अवध लौट के आए ना अगर, तो इस भरत लाल के प्राण ना रहेंगे। आप होवे नृप अवध के, आप होवे नृप अवध के बन के दास मैं रहूं, और ये कोमल कर कमल अपने सिर पे मैं चाहूं। सदैव यही प्रार्थना सदैव मैं यही कहूं, कि प्रेम की इस धार में कभी नीर बन के मैं बहूं। कितनी खूबसूरत मुस्कान है ना जब ये रचना सुना रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि आप भी यही देख रहे हैं। एक धर्म, धैर्य और जो संयम और जिस तरीके से आप अपने ज्ञान को रखते हैं, वो सुनने में ऐसा लगता है कितनी सरल और छोटी सी बात है, लेकिन उस बात में बहुत डेप्थ होती है। आप क्या श्री राम या हनुमान की उसी भक्ति को समझने की कोशिश करते हैं वेदांत जी? ये देखिए, मेरी कोई प्रभुताई नहीं, मैं सत्य कहता हूँ कि ये सब भगवान की कृपा है। उन्होंने इस तुच्छदास को अपनी शरण में लगा लिया, बस यही काफ़ी है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी एक ऐसे मदारी हैं जो अपने बंदर को द्वार द्वार नहीं, अपने ही द्वार नचाते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी। आपके जीवन से जुड़ी बातों को जिस सरल अंदाज में ये समझा रहे हैं, एक सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ बाल व्यास जी, क्योंकि सुंदरकांड को जिस तरीके से आप पढ़ते हैं, समझते हैं, क्या उसका वाकई हमारे जीवन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? जी देखिए, सुंदरकांड हम पाठ करते हैं, जैसे अब रामचरितमानस का भाग है, तो श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी को भी सुंदरकांड उसमें अधिक प्रिय है, क्योंकि सुंदरकांड का नाम ही ऐसा है
तो पता ही चल जाता है कि सुंदर कांड है तो अवश्य ही सुंदर होगा। बिल्कुल। और नाम से ही नहीं बल्कि उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको अलग ही विश्राम की अनुभूति होगी। बहुत सरल तरीके से इन्होंने बता दिया कि किस तरीके से हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। मैं एक सवाल करना चाहूँगी वेदव्यास जी से। हाँ। कि मैं बहुत बड़ी हनुमान भक्त हूँ और जैसा कि उन्हें देख के लग रहा है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा विद्वान है, तो जो सुंदरकांड आपने पढ़ी है उससे हनुमान जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपने जो सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखी है हमारे प्रिय हनुमान जी से, मैं ये पूछना चाहूँगी। खूबसूरत सवाल है। मैंने तो सबसे पहली चीज़ हनुमान जी से सीखी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हनुमान जी ने अपने जीवन में कभी अभिमान नहीं किया। हनुमान जी गए, राम जी का काज करके आए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तन मन धन सब तेरा तब क्या मेरा। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, इन वानरों की वजह से कार्य संपन्न हुआ है, मेरी कोई प्रभुताई नहीं। हनुमान जी ने जामवंत जी से सलाह क्यों ली? हनुमान जी को तो लगता जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखाऊं दी जो मोही। हनुमान जी को तो लगता अरे बुढ़े से क्या सलाह लेना, अपना ही कार्य करके आ जाते हैं, लंका को बहा देते हैं एक ही बार में, क्या ज़रूरत थी। यह हनुमान जी की प्रभुताई है और इसीलिए राम जी ने यह उपाधि दी कि सुन सुत तो ही उरन मैं नाही। और जब सीता माता अशोक वाटिका में आशीर्वाद दे रही थी तो उन्होंने कहा अजर अमर गुण निधि सुत होहु। इसीलिए तब से हनुमान जी की ऐसी महिमा है कि श्री रामचंद्र जी तथा सीता माता को अपने माता पिता जैसा समझते हैं। व्यास वेदांत जी, आपके साथ भी अगर आपके क्लासमेट्स होते हैं या घर पर कोई आते हैं तो क्या डिस्कस करते हैं? मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन क्या है, इसे अपडेट करते हुए देखा, या वो आपकी रील्स आपको दिखाते हैं मोबाइल पे, या कुछ आपके साथ खास डिमांड करते हैं कि अच्छा ये सुनाया था, इस बारे में हमें और बता दो? मैं क्लास में ज़्यादा क्लासमेट से कन्वर्सेशन नहीं करता। नहीं करते आप बात? बस पढ़ाई करने पर। और घर पर अगर लोग आते हैं तो उनसे संवाद, उनसे बात? उनसे बस जितना, हाँ बस। गीता के प्रथम अध्याय का कोई श्लोक और उसका अर्थ जो आज हमें समझना बहुत जरूरी है? देखिए, जब ये जो गीता का ज्ञान है ये अर्जुन को जो कृष्ण दे रहे होते हैं, इसकी कथा संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे होते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं तो उत्तर देते हैं कि व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन यह कहता है अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजत कुन्ति भोजनश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। यानी इस सेना में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी, विराट और महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु तथा चेकितान और राजा काशीराज, पुरुजित और कुंतीभोज तथा बलवान उत्तमौजा, युधामन्यु, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अब एक और सवाल यहाँ पर आपके सामने, और ये सवाल है हनुमान जी के माता पिता का नाम। ऑडियंस में से कोई जवाब देना चाहता है? उनकी माता का नाम अंजनी माता है और उनके पिता का नाम वायुदेव है। नहीं 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 नहीं, पिता के नाम में। एक कविता के जरिए आपको सुनाना। हाँ प्लीज। महाकपीस अगाध अनूप भूधर स्वरूप अतिकाय रूप वानर अनुरूप ऋषिव तद्रूप रहत चरणन में रघुवर भूप के उतज्ञानी अरुबल के जूत अरुबूता दूत पवन के पूत पितृ कहाँ वे केसरी अरु माँ अंजना मरुत। इसीलिए केसरी नंदन कहते हैं। प्रोफेसर साहब, ये बात तो आप भी हमें समझा ही दीजिएगा क्योंकि उत्तर उनका भी गलत नहीं था। नहीं, बहुत सारी कथाएं हैं और उपकथाएं हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने जो कहा हाँ। वह बात संक्षेप में कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, इसको सब लोग जानते हैं। तो बहुत अच्छा उत्तर और बहुत बढ़िया बात आई सामने।